इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और आइए अब देखते हैं खबर पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुजरात की धरती से हुंकार भरी है। अहमदाबाद के थलतेज स्थित गुरुद्वारा गोविंद धाम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मत्था टेका। अहमदाबाद में सीएम मान ने स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में राज्य में सरकार की ओर से लोगों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली का भी जिक्र किया। पंजाब में जो सुविधाएं आम लोगों को दी जा रही हैं, जो सेहत योजना आई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका जिक्र किया। मुफ्त बिजली जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसका भी गुजरात में जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने पंजाब में किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया और उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर भी इस दौरान हमला बोला और कहा कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। किसी ने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि ये सेहत बीमा योजना जो 10 लाख का कार्ड हम बनाएंगे, उसमें मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं, मेंबरों की गिनती की भी कोई संख्या नहीं, 5 भी हो सकते हैं। आप लिखवा लीजिए कि मेरे इस कार्ड में मेरे 5 मेंबर हैं। कोई भी 1 साल के अंतर्गत कोई भी बीमार हुआ, बुजुर्ग बीमार हुए, 1.5 लाख का खर्चा हुआ, वो सरकार देगी सब खर्चा। 3 महीने बाद खुदा ना करे, भगवान ना करे, वाहिगुरु सबको तंदुरुस्त रखे, कोई और मेंबर बीमार हो गया, उसका 2 लाख हो गया। करते करते 1 साल में आपका 8 लाख रुपया खर्च हो गया। 8 का 8 लाख जो है वो गवर्नमेंट उसका खर्चा देगी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 1 साल हो गया तो 10 लाख आपके खाते में और जुड़ जाएगा। तो ऐसी योजना मैंने, क्योंकि बहुत से पंजाबी जो हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में गुजराती पंजाबी हर जगह मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा है, उनके यहाँ भी ऐसी योजना नहीं है। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 2 महीने बाद कोई हेल्थ कार्ड की पेमेंट आती है, कोई जितने भी कोई इंश्योरेंस कंपनियां उनके, और किसी में वो दांतों की बीमारियां या आंखों की बीमारियां कवर नहीं करते, जबकि बुजुर्गों को दांत और आंख की ही दिक्कत रहती है। हमारे यहाँ सारी बीमारियां उसमें इंक्लूडेड, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से लेके घुटने ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है ना, माइंड है अपना जिसको बोलते हैं मेंटल हेल्थ, है ना, कोई भी मतलब कुछ भी हुआ। और हॉस्पिटल जो इम्पैनल किए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे गुजरात में तो छोटी सी बीमारी हो आपको अहमदाबाद, बड़ोदरा या सूरत आना पड़ेगा। बीच वाला जो लेयर है वो गैप है। गांव से भी या तो नहीं, आप पहुंचते ही नहीं वहां तक, या तो फिर अगर पहुंच गए तो फिर वो जो मैंने कहा है कि कर्जा ही लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सबसे पहले आम आदमी क्लिनिक है हर गांव में, आसपास लगभग 2-4 गांव का भी, बड़े गांव का एक भी है। वहां पे कम से कम 42 किस्म के टेस्ट और सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉक का जो आ जाता है हमारा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट का आता है, फिर आगे अब ये आ गया अपना हेल्थ कार्ड। इसमें हमने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस स्कीम में आते हैं। फोर्टिस भी आता है, मैक्स भी आता है, अपोलो भी आता है। तो अब पंजाब में कम से कम 3.5 करोड़, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की आबादी है। पंजाब में कम से कम कोई बंदा इसीलिए इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है, जब उसकी कोई आर्थिक मजबूरी है। सेहत तो परमात्मा के हाथ में, भगवान के हाथ में, लेकिन कम से कम वो दूसरा परमात्मा डॉक्टरों को माना जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान गोवा के दौरे पर भी हैं और वहां से वो पार्टी के संगठनात्मक बैठकों में वो उन्होंने हिस्सा भी लिया। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, संगठन को मजबूत करने और आगामी जो राजनीतिक रणनीति है
पार्टी की जो होनी चाहिए उसको लेकर भी चर्चा की वहां के पार्टी के संगठन के नेताओं के साथ। सूत्रों के मुताबिक गोवा में संगठन विस्तार, जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और स्थानीय मुद्दों को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने और सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। उनके दौरे से गोवा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी और मजबूती बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। लगभग 4 साल पहले 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ओथ सेरेमनी 16 मार्च को हुई। तो हमने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियों को पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की। 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है, 2 महीने का साइकिल है, तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती है। इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया। और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए। भले ही आपके पास 4 एसी लगे हैं, 2 एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें मीटर की रीडिंग चाहिए। तो सबको ही हो गया इसमें। उसके बाद स्कूलों का कायापलट करना शुरू किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे। पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी। अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपने ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के। जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज्यादा हो गई। पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी। पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने। उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ। आम आदमी क्लिनिक थे, दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया। अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद। तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है। बहुत कामयाब है। उसमें बहुत से टेस्ट फ्री हैं, लगभग सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। और एक बार फिर से बात करते हैं गुजरात के दौरे पर। जब अहमदाबाद में थे पंजाब के CM भगवंत मान, तो थलतेज स्थित गुरुद्वारा गोविंद धाम में दर्शन करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने मत्था टेका। उन्होंने कहा कि शीश झुकाने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। पावन स्थल पर पहुंचकर मन को अपार शांति और सुकून मिला। इस दौरान देश में अमन, शांति और आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे, इसकी प्रार्थना भी की। और इसके बाद जो लोगों से बातचीत की तो राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई और राजनीतिक टिप्पणियों में कहा गया कि यदि बीजेपी गुजरात में सुधार करने की सच्ची नीयत रखती तो अब तक वो कर चुकी होती। उन्होंने गुजरात के लोगों से अपील की कि वे आम आदमी पार्टी की सरकार चुने ताकि पंजाब में मिल रही सुविधाएं गुजरात के नागरिकों को भी प्राप्त हो सके। 30 साल हो गए गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी हुई। क्या होगा इनसे? कुछ नहीं होगा। कांग्रेस यहां खत्म है। कांग्रेस तो बीच में पता ही नहीं चलता ये कांग्रेस है या बीजेपी है, वो तो आपस में ज्वाइंट वेंचर हो गया। ठीक है ना, विपक्ष तो है ही नहीं। अब तो आम आदमी पार्टी को लोग प्यार इसीलिए कर रहे हैं कि यार कम से कम हमारी बात तो कर रहे हैं। कहीं किसानों का कोई मसला होता है तो हमारे चेतर जी वहां रुकते हैं, आदिवासियों का कोई
कोई मसला होता है तो हमारे एमएलए बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, हम वहां जाके आवाज उठाते हैं। पहले तो विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ कांग्रेस का, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है यहाँ पे। उनके तो बिजनेस भी आधे से ज्यादा उनके धंधे आपस में साझे हैं, तो ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, मैं गुजरात के लोगों को ये आह्वान करने आया हूं कि इनसे अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तावड़े ने राज्यपाल द्वारा हाथ उठाकर काउंटिंग कराने के निर्णय को पारदर्शिता की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने विचार रखे, जिससे अन्य पार्षदों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। तावड़े ने भरोसा दिलाया कि चंडीगढ़ निवासियों के हित में निर्णय लिए जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर शहर की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आज के इलेक्शन के बारे में, तो आज का इलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता, हमारी जिम्मेवारियां 10 गुना और बढ़ गई। हमारी कमिटमेंट है इस शहर से गुड गवर्नेंस एंड गुड सिस्टम फॉर द पीपल, फॉर चंडीगढ़ एट एनी कॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, जिससे आज वो नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द एडवाइजर ऑफ द। अमृतसर के राजा सांसी हलके के ओथियन गांव से पुलिस ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन, हथियार और विस्फोटक बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए देर रात काले पैकेटों में 40 किलो से ज्यादा हेरोइन भारत में डंप की गई थी। इसे मोटरसाइकिल सवार तस्कर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ता रोके जाने पर वे बाइक छोड़कर फरार हो गए। मौके से 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके को घेर लिया और राजा सांसी हलके की इंचार्ज सोनिया मान ने मौके पर पहुंचकर बताया कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी है और इस अभियान के ही तहत तस्करों पर सख्त कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में 67 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान बीना रानी के रूप में हुई है, जो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी थी। आरोप है कि घर में रहने वाले किराएदारों ने ही महिला की हत्या कर घर से सोना और अन्य कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मृतका के रिश्तेदार नवल चरण ने बताया कि रात में किराएदारों के साथ शराब पार्टी के बाद विवाद हुआ था और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। एडीसीपी वनेला के मुताबिक प्रारंभिक जांच में हत्या नशे की हालत में किए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिरोजपुर जिले में गैंगस्टर और हथियार विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 6 हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई है। पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरामद हथियार किसे सप्लाई किया जाना था या आरोपी खुद किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किन घटनाओं में किया जाना था। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। लुधियाना के डीसी हिमांशु जैन ने हलवारा स्थित नवनिर्मित लुधियाना एयरपोर्ट को लेकर तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डीसी ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सभी विभागों के बीच समन्वय बनाया गया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को एक बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੈਰਾਬੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। 2-3 ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।